हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग आपके क्लास 4 के इंग्लिश बुक में क्लास यूनिट 9 में छऊ अ मार्शियल डांस इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इसे डांस लिखा हुआ है, तो छऊ एक डांस फॉर्म है, यानी कि एक प्रकार का नृत्य है जिसे छऊ डांस कहते हैं, छऊ नृत्य कहते हैं। ये हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत फेमस है। इसके अलावा ये उड़ीसा और बंगाल में भी फेमस है। तो आज हम लोग इसके बारे में और विस्तार से विस्तृत जानकारी ग्रहण करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इस पोयम को बताती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ, ताकि आपको छऊ नृत्य के बारे में भली भांति पता चले। और देखिए यहाँ लिखा है मार्शियल डांस। तो छऊ नृत्य जो है वो एक मार्शियल डांस है। मार्शियल डांस कहते हैं युद्ध संबंधी डांस को, यानी युद्ध से रिलेटेड, क्योंकि इस डांस फॉर्म में आप देखेंगे कि जितने भी डांसर्स हैं उनके हाथों में देखिएगा वेपन है। देखिए वेपन मतलब होता है शस्त्र। देखिए ये तीर धनुष लिए हुए हैं। उसी तरह से आप आगे जाइए तो यहाँ पे देखेंगे ये तलवार लिया हुआ है। इस तरह डांसर्स यहाँ वेपन्स लेकर के डांस करते हैं और ऐसे उछल कूद करते हैं या इस तरह के नृत्य करते हैं कि वो एक सैनिक की तरह लगता है। तो इसलिए इसे मार्शल डांस कहते हैं, सामरिक नृत्य। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। डू यू नो, आपसे को बताया जा रहा है कि फ्रॉम एजेस पीपल यूज वेपन वाइल प्लेइंग अ ड्रामा। मैंने बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है कि जब लोग ड्रामा करते हैं या खेलते हैं, ड्रामा अभिनय करते हैं, तो विपन लेकर, विपन माने WEAPON, विपन माने हथियार लेकर। ठीक है, तो जैसे कि युद्ध करते हैं तलवार, भाले या धनुष, वान, ये लेकर के, तो इस तरह विपन लेकर के डांस करने की प्रथा बहुत पुरानी है, यानी बहुत दिनों से चली आ रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू नो विच फॉर्म ऑफ सच डांस इज पॉपुलर इन योर एरिया। क्या आपको मालूम है कि इस तरह का वेपन लेके जो डांस किया जाता है, इस तरह का कौन सा डांस फॉर्म आपके एरिया में, यानी आप जहाँ रहते हो उस एरिया में प्रचलित है? क्या आपको पता है? तो चलिए, हमें नहीं पता है अगर आपको, तो हम लोग जानते हैं ये छऊ नृत्य के बारे में कहा जा रहा है। अब आगे हम लोग इस नृत्य के बारे में ये इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ते हैं। लेट्स लिसन एंड एंजॉय, यानी चलिए सुनिए और एंजॉय कीजिए, आनंद उठाइए। अ डांस विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड, a play on an open field, big mask with real feather, people rush to watch together। इस स्टांजा में कवि ने क्या कहा है कि ये जो डांस है, छऊ नृत्य जो है, ये एक ऐसा डांस है, मतलब एक नृत्य जो स्वॉर्ड माने होता है तलवार, और शील्ड मतलब ढाल। आपने देखा होगा बच्चों टीवी पर या कहीं भी फिल्मों में कि जब कोई युद्ध में तलवार एक हाथ से चलाता है, राइट हैंड से अगर वो तलवार चला रहा है, तो लेफ्ट हैंड में अपने बचाव के लिए एक ढाल होती है, उसके हाथों में एक बड़ा सा प्लेट नुमा धातु की वस्तु होती है, ताकि वो उस पर कोई तलवार चलाए, दुश्मन तलवार चलाए, तो वो उस ढाल से अपने आप को बचा सके। तो वही उसी को शील्ड बोलते हैं। तो इस तरह एक डांस, एक नृत्य जिसमें तलवार और शील्ड के साथ जो किया जाता है, अ प्ले ऑन एन ओपन फील्ड। और ये डांस या ये प्ले, इसमें अभिनय भी होता है, इसलिए इसको प्ले, यानी प्ले माने नाटक, प्ले माने खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ है नाटक से, क्योंकि इसमें नृत्य जो करने वाले कलाकार होते हैं वो अभिनय भी करते हैं। तो ये प्ले होता है एक ओपन फील्ड में, ओपन माने खुले बड़े से मैदान में, खुला मैदान, और बिग मास्क विथ रियल फेदर। और इसमें जो नृत्य करने वाले कलाकार हैं, जो नर्तक हैं, वो बिग बिग माने बहुत बड़े मास्क लगाते हैं, विथ रियल फेदर, जिसमें कि वास्तविक, रियल माने वास्तविक, फेदर माने पंख, वास्तविक पंख लगे होते हैं। तो इतने बड़े बड़े मास्क यानी कि मुखौटे लगाते हैं वो नृत्य में करने में नर्तक,
जिसमें बड़े बड़े पंख लगे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये कोई मेल मेंबर है, कोई पुरुष है, जिसने देखिए यहाँ से, ये गर्दन से, जहाँ मैंने एरो लगाया देखिए, ये गर्दन से लेके यहाँ तक ये जो बड़ा गोलाई में पंख से सजा हुआ यहाँ तक, और ये इस चेहरे पर जो मुखौटे हैं, ये पूरा एक मुखौटा है इतना बड़ा। इतने बड़े मुखौटे में देखिए ये पुरुष है, लेकिन यहाँ पे इसकी सूंड है, मतलब ये गणेश जी की के जैसा चेहरा बना हुआ है, मुखौटा है, और इसके चारों तरफ जो है वो ये वास्तविक पंख लगे हुए हैं। तो इस यही कहा जा रहा है कि इस डांस में बड़े बड़े मुखौटे और साथ में जो बने होते हैं वास्तविक पंख से ऐसे होते हैं, और पीपल रश टू वॉच टुगेदर, और इस नृत्य को देखने के लिए लोग, पीपल माने लोग, रश माने भीड़, धक्कम धुक्की जिसे कहते हैं, इस तरह बहुत भीड़ बनाते हैं या लोग इसे देखने के लिए, वॉच माने देखना, टुगेदर माने एक साथ, तो एक साथ इस नृत्य को देखने के लिए लोगों में बहुत रश होती है, बहुत भीड़ होती है, लोग इसे देखने बहुत संख्या में आते हैं। तो इस फर्स्ट स्टांजा में आपको पता चला। नेक्स्ट स्टांजा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्लेड स्पेशली बाय मेल्स, बिग रोल्स ऑफ epic females, rare poses made by legs, solo duet group with colored face। तो सेकेंड स्टांजा में इस डांस के बारे में आगे ये बताया गया है कि जब इसे खेला जाता है, प्लेड, प्लेड माने खेलना, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि ये नाटक की तरह खेलते हैं, इसलिए इसे खेला जाना कहा जा रहा है। तो जब ये नाटक करते हैं, ये अभिनय करते हैं, तो स्पेशली खास तौर पर ये काम, ये नर्तक मेल होते हैं, मेल माने पुरुष, पुरुष ही के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और अगर एपिक माने होता है महाकाव्य, क्योंकि ये किसी रामायण महाभारत बड़े बड़े महाकाव्य से ही कैरेक्टर उठाकर या कथाएं उठाकर उस पर अभिनय करते हैं। तो महाभारत या रामायण या ऐसी ही जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं भारत में, उसी की कथाओं पर आधारित रहता है ये नृत्य। तो ऐसे महाकाव्य में अगर फीमेल यानी औरत का अगर जहाँ रोल होता है, जहाँ लगता है कि ये काम औरत को करना है, वो रोल को, वो बड़े बड़े रोल जो होते हैं, औरत के भी जो रोल्स होते हैं, रोल माने अभिनय, तो बड़े बड़े जो रोल्स माने अभिनय के होते हैं औरतों के, इस महाकाव्य के अनुसार, उस कथा के अनुसार, उसे भी कौन करता है, पुरुष करते हैं, मेल्स करते हैं, यानी औरत भी वही लोग बनते हैं, पुरुष ही बनते हैं। तो औरत का कैरेक्टर भी वही लोग निभा लेते हैं। आगे है रेयर पोजेज। पोजेज माने जैसे आपको फोटो खिंचवाने समय कहा जाता है पोज दीजिए, है ना, आप लोग तरह तरह से पोज देते हो, हम लोग तरह तरह से पोज देते हो, उसे ही पोजेज कहा जा रहा है, जिसको भंगिमा बोलते हैं हिंदी में। तो रेयर भंगिमा यानी जो बहुत दुर्लभ है, रेयर माने दुर्लभ, जो पोज कभी कोई दे नहीं सकता, जो बहुत कठिन है, जो बहुत दुर्लभ है, जो देखने में नहीं मिलता, ऐसे पोज वो लोग देते हैं, मेड बाय लेग्स, और किससे, पैरों के द्वारा। यानी इस डांस में आप देखिएगा पैरों का, नर्तक जो है ये पैरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और ऐसा प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डांस करते करते ये नर्तक जो है यहाँ पे देखिए कैसे पैर रखा हुआ है ना, और ये भी देखिए, तो पैरों का ये लोग बहुत प्रयोग करते हैं इस डांस को करने में, और विभिन्न प्रकार के पोज देते हैं, भंगिमाएं बनाते हैं पैरों के माध्यम से। इसके अलावा सोलो, सोलो माने एकल, जब कोई एक व्यक्ति केवल डांस करता है, जैसे ये देखिए, ये सिर्फ एक कैरेक्टर डांस कर रहा है, तो इसे एक नर्तक को किया हुआ डांस को सोलो डांस बोलते हैं। तो ये लोग सोलो डांस भी करते हैं। डुएट, डुएट माने जब दो लोग करें, जैसे ये दोनों लोग दो लोग कर रहे हैं, तो इसे डुएट बोलते हैं। तो यह डांस डुएट रूप में भी होता है। और ग्रुप, ग्रुप माने जब दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं, बहुत सारे लोग, तो उसे ग्रुप डांस बोलते हैं। तो ये लोग सोलो, डुएट और ग्रुप विथ कलर्ड फेस, मतलब सब तरह के डांस करते हैं ये लोग। आके एकल भी करते हैं, इसको कहते हैं सोलो को एकल, डुएट को कहते हैं युगल, और ग्रुप को कहते हैं समूह, समूह डांस। इस तरह तीनों प्रकार के डांस करते हैं। और इन सारे डांस में, नृत्य में, इनके फेस जो हैं, चेहरे बिल्कुल कलर्ड रहते हैं। आप देख लो यहीं पर कितनी कलरफुल इनकी पोशाक है, इनकी कॉस्ट्यूम्स है, इनके मुखौटे हैं और इनका फेस है। यहाँ भी आप वही सही देखिए, इसके इसके मास्क को देखिए, मुखौटे को, कितना विशाल है। इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह इन लोगों के कलर्ड फेस होते हैं, रंगीन चेहरे होते हैं मुखौटे के कारण, और बहुत ही भड़कीला रंग होता है मुखौटों में। और ये लोग तीनों प्रकार के डांस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलिए हम चलते हैं अगले स्टांजा में।
Stories of myths like Ramayana, having devotee like brave Hanumana, fight of Abhimanyu and Kaurava played by dancers in Chaitra Parva. अब देखिए इस स्टांजा में क्या कह रहा है कि ये डांस कब और कैसे किया जाता है, कौन कौन कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टोरीज, मैंने कहाँ कहाँ जो कथाएं, जो जिस कहानी पे ये लोग डांस डांस करते हैं, वो कहानियाँ कहाँ से होती हैं? मिथ से। मिथ माने पौराणिक, जितनी भी पौराणिक कथाएं हमारे भारत में हैं, जैसे रामायण, संपूर्ण रामायण, महाभारत, या जितने भी पुराण हैं 18, उन सब पर आधारित कथाएं होती हैं जिन पर ये लोग अभिनय करते हैं, नृत्य करते हैं। तो इन मिथ्स पे लाइक रामायण, जैसे रामायण पे। फिर हैविंग डिवोटी, भक्त, क्योंकि वहाँ ये जो ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, बहुत ज़्यादा बहादुर, वीर हनुमान, हनुमान की तरह वीर कोई नहीं है, जिन्हें कहा जाता है 10,000 हाथियों का दम था। तो हनुमान, और उनके जैसा भक्त भी कोई नहीं, राम भक्त। तो डिवोटी माने भक्त होता है। तो वीर हनुमान जैसे भक्त भी इस कहानी के कैरेक्टर होते हैं। इन पर भी आधारित कहानियाँ या पर नृत्य होता है। फाइट ऑफ अभिमन्यु एंड कौरवाज, इसके अलावा कौरव और पांडव के युद्ध दिखाए जाते हैं, और अभिमन्यु की फाइट, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जो फंसा था, उस फाइट पर, उस लड़ाई पर भी नृत्य किए जाते हैं। तो ये सारे विषय हैं नृत्य के, जिन पर ये नृत्य, छऊ नृत्य किया जाता है। प्लेड बाय डांसर्स इन चैत्र पर्व, और ये सब कब किया जाता है? चैत्र के महीने में। चैत्र महीने मतलब चैत्र मास, जो हिंदी के महीने होते हैं, उस मास में विशेष पर्व मनाया जाता है, चैत्र पर्व बोलते हैं। उसी चैत्र पर्व में ये लोग ये सारे डांस करते हैं। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। आगे चलिए, लास्ट स्टांजा। Born at Mayubhanj in Orissa and moved to Saraikela and Swesa, Kirata, Arjuna, Mayur and Deer are dance forms for audience to cheer. यानी इस नृत्य का, छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो छऊ नृत्य का जन्म हुआ है मयूरभंज इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, वहीं पे छऊ नृत्य का जन्म हुआ। फिर ये नृत्य वहाँ से निकलकर, वहाँ से आगे चलकर, मूव्ड माने आगे चला, और कहाँ आया? सरायकेला। सरायकेला हमारे झारखंड में है। तो ये नृत्य मयूरभंज से सरायकेला आया, और स्विसा, ये दोनों जगह पे आया, फैला। और उसके बाद किराता, अर्जुना, ये इसके कैरेक्टर्स हैं, किरात अर्जुन, और मयूर यानी मोर, और डियर यानी कि हिरण। तो इन सारे फॉर्म में ये सारे रूप ये बनाते हैं और डांस करते हैं। आर डांस फॉर्म्स आर ऑडियंस टू चीयर। ऑडियंस माने दर्शक जो इस डांस को देखने आते हैं, वे ऑडियंस बहुत ही आनंद उठाते हैं, यानी चीयरफुल मतलब चीयर, बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं इस डांस को देख करके, और हंसते हैं, मज़े लेते हैं, आनंद उठाते हैं, जयकार लगाते हैं, माने जय जयकार करते हैं। तो ऑडियंस जो दर्शक हैं बहुत ही अति आनंदित होते हैं, जय जयकार करते हैं इन डांस फॉर्म्स को देख करके, जो किरात अर्जुन, मयूर और डियर यानी हिरन के रूप में होता है। यानी इतने रूप ये लोग धरते हैं, यानी भेष बदलते हैं, और इस तरह से अपने आप को देखिए, यहाँ पे अपने रूप बदलते हैं। पाँव का आप देखिए, हर वक्त पाँव का ये अलग है। इस तरह ये सारे डांस, छऊ नृत्य के प्रकार हैं। तो आज आपने इतना देखा। मैं यहाँ पे थोड़ा वर्ड मीनिंग थोड़ा और बता दूंगी आपको बाद में, ये तो बहुत कम है। मार्शियल माने सामरिक या युद्ध संबंधी, स्वॉर्ड माने तलवार, शील्ड यानी ढाल, मास्क माने मुखौटे, मुखौटा, और फिदर माने पंख। तो ये पोएम यहाँ ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट में आपको, नहीं तो मैं आपको इसके बाद ही अभी और दिखाती हूँ कि आप देखिए कैसे इसमें आप देखेंगे कि इसके आगे मैं इसका कुछ मुखौटे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कितने बड़े बड़े मुखौटे हैं और कितने रूपों में हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। एक लग रहा है कि लेडी का मतलब फीमेल का कैरेक्टर है ये, लेकिन ये कोई पुरुष है, अंदर कोई पुरुष छिपा हुआ है, ऊपर से ये मुखौटा उसने लगा लिया है, देवी का रूप लिया है। फिर ऐसे देखिए यहाँ पे कोई पुरुष ही है, नर्तक, जिसने एक इतना बड़ा मुखौटा लगाया गणेश का। यहाँ पे देखिए राक्षस बनना है उसे, अगर दानव बनना है, जायंट बनना है मतलब, तो वो इस तरह का मुखौटा लगाता है। और यहाँ भी देखिए एक मुखौटा, इस मुखौटे की खासियत देखिए, यहाँ पे ये जो पंख लगे हुए हैं, ये देखिए ऊपर, ये सारे पंख ओरिजिनल
देखिए ये डांस देख सकते हो आप, ज़मीन से कितने ऊंचाई पर उछल गए हैं। तो पैरों से देखिए, इनके पैरों की खाली गति को आप देखिए कि ये कितने प्रकार के डांस, देखिए यहाँ पे ग्रुप में आपने यहाँ देखा, ये ये दो लोग मिलकर डांस कर रहे हैं तो इसे डुएट बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। यहाँ पे ये ग्रुप में डांसर्स है, देखिए सबके पाँव के अलग अलग भंगिमाएँ हैं, अलग अलग पोज दिए हुए हैं, और सबके मुखौटे आप ध्यान से देखो, चेहरा किसी का ओरिजिनल नहीं दिख रहा है। अंदर सब पुरुष हैं लेकिन सबके चेहरे अलग हैं। ये देखिए लेडी बने हुए, साड़ी पहनी हुई, लेकिन फिर भी ये अंदर पुरुष ही है। और आगे आप देखिए ये डांस फॉर्म देखिए, यहाँ पे 3 लोग डांस कर रहे हैं। ये देखिए जायंट बना यानी कि राक्षस, ये भी तलवार हाथ में लिए हुए हैं, ये भी तलवार लिया हुआ है। देखिए आप यहाँ इस हाथ में कटार टाइप की चीज़ें हैं, यानी हथियार लेके डांस करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये कितने विशाल रूप में, दानव का रूप और यहाँ पे देवी का रूप। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस डांस को, यहाँ पे देखिए दुर्गा जी का, ये दुर्गा जी है और यहाँ राक्षस को मार रही है। यहाँ गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक, सरस्वती सभी लोग हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये कितना ही सुंदर डांस है, इसलिए इसे छऊ नृत्य कहते हैं। आज इसके बारे में आपने जाना।